खोजने और बचाने आया दिया अपना खून। उम्र भर मैं गाता रहूं तेरे फज़ल की सिवा। अपने करम से खुदा रख तू मुझे अपने पास। तुझे भूलने को तो सदा इम्तिहान बहुत तेरा है। मोहर कर तू मेरे दिल पर, अब तक तू मेरा है खुदा का माल के चश्मे मुझसे अपनी हम करवा। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती। यीशुआ, 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 Yeshua,
तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर बात तेरी स्तुति गाती रहे, हर दिन मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति गाती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, यीशुआ तेरे पास आता यीशु, तेरे पास आता यीशु, तेरे पास। एक बार फिर से आज के दिन के लिए उस परमेश्वर का धन्यवाद हो और उसके बड़े अनुग्रह के लिए हम उसका शुक्र करते हैं। फिर से आपको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आपसे बात करने की खुशकिस्मती है और एक बार फिर से ये कि हम स्वस्थ हैं, उस प्रभु का धन्यवाद हो। पिछले दिनों में फेसबुक पे देख रहा था, किसी ने सवाल किया और वो सवाल ये था कि इस कोरोना वायरस 19 या कोविड-19 कोरोना वायरस में कितने मसीही लोग इसका शिकार हुए। ऐसा कोई स्टैटिस्टिक गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल नहीं है और वो अच्छी बात भी है कि उसे किसी तरीके से किसी जाति या समाज या विश्वास के आधार पे बांटा जाए, क्योंकि आज मैं भी ये विश्वास करता हूं कि जितने भी लोग इसके शिकार हुए हैं वो सब उस एक सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की संतानें हैं, उनके हाथों की सृष्टि और रचना है। सारी दुनिया ये मानती है और हम भी ये मानते हैं मसीही विश्वास के अनुसार कि एक परमेश्वर है और उस परमेश्वर ने सारी दुनिया की सृष्टि की, बाइबल में ऐसा लिखा है, और फिर उसने एक आदमी और एक औरत बनाई और हम सब उसी की संतान हैं। हम सब उसी के बेटे और बेटियां हैं। उससे पहले या उसके बाहर, उसके अलावा
किसी और सृष्टि का वर्णन हम नहीं देखते हैं। तो इसलिए जो भी कुछ है, जितने लोग इसका शिकार हुए, वो सब एक परमेश्वर की सृष्टि हैं। और इसलिए हमें बराबर उतना दुख है, बराबर उतनी ही परेशानी है जितना एक व्यक्ति को, मसीही हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, अमेरिकन हो, इंग्लैंड से हो, अफ्रीका से हो, किसी मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हो, चाहे ईरान इराक से हो, किसी भी दुनिया के कोने से हो, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, स्विट्जरलैंड से हो, पर कोई भी व्यक्ति अगर इसका शिकार हुआ है तो वो परमेश्वर की सृष्टि है। और ये बहुत दुख की बात है। गिनती भारत में बहुत कम है, हम धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का, पर ये गिनती बढ़नी नहीं चाहिए। ये भी मुझे और आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि गिनती बढ़नी नहीं चाहिए। और जब ये सवाल आया, मैं बात कर रहा था फेसबुक की, जब ये सवाल आया तो वहाँ पे गिनने लगे, कुछ लोगों ने जवाब दिया और गिनने लगे कि बहुत कम मसीही लोगों की गिनती है। जो टोटल गिनती उन्होंने उठाई, जो जिसको जानते थे कि फलाना फलाना फलाना, बहुत कम मसीहों की गिनती है जो इसका शिकार हुए। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद भी करते हैं और उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं कि जो लोग इस सब के वजह से आज दुख में हैं, परेशानी में हैं, तकलीफ में हैं, और वो लोग जो आज इस सब के कारण से बीमार हैं, क्वारंटाइन हैं, अपने परिवारों को खो दिया। अमेरिका जैसी कंट्री, इटली जैसी कंट्री और बड़े बड़े देशों में आज बहुत बुरे हाल है, बहुत बुरे हाल है। बट डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। इसके बाद प्रार्थना करेंगे। इसे यूं ही ना सोचें चलो अच्छी बात है हम छूट गए। भारत देश की भी हालत, हमारा मौसम अच्छा है जैसे सपोर्ट कर रहा है, बचे हुए हैं हम, हमें सपोर्ट कर रहा है जो भारत में है, इसलिए बचे हुए हैं। हमारा खाना पीना, रहना सहना ऐसा है, इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग है, उस परमेश्वर का धन्यवाद हो। और कई और दूसरे कारण हैं जिसकी वजह से हम सुरक्षित हैं। पर कई रिपोर्ट्स जब हम देखते हैं, और इस पे आज हम और बातचीत भी करेंगे, उनके अनुसार जून 30 तक, ये मैं नहीं जानता कितनी सही है, पर अंदाजा है और परमेश्वर करे ऐसा ना हो, जून 30 तक जो है, या जुलाई महीने तक, ये गिनती भारत देश में इन्फेक्शन की जिस तरीके से आज की डेट में बढ़ रही है, बार बार इस डेट को दोहराता मैं हूं, जब 20 अप्रैल को ये गिनती 16,136 थी, और आज की डेट में 24 तारीख को ये 1,20,000 क्रॉस करती नजर आ रही है। 1,20,000 से आगे बढ़ती चली जा रही है, 8 गुना। कितने दिन में? लगभग 35 दिन में। और ये स्पीड अब
जिस तरीके से 20 तारीख से कुछ हमें छूट मिली, बाजारों में भीड़ बहुत सारी, ऐसे जैसे छोटे बच्चे होते हैं और स्कूल जब छूटता है कोई बच्चा मुड़ के नहीं देखता और ऐसे भागते हैं कि अब दोबारा से कभी इस स्कूल के अंदर आने की मुसीबत ना हो, दोबारा नहीं आए। अब भागते हैं अंधाधुंध, बस उतने ही बजे चलती है सबकी, घर सब लगभग बराबर टाइम पे पहुंचते हैं, पर स्कूल से ऐसे भागते जैसे बहुत बड़ी कैद में से निकले। पर मेरे अजीजों, हम बच्चे नहीं हैं। अब बच्चों को भी समझदार बनने की जरूरत है। ये संख्या अगर 30 जून तक, जैसे मैंने बताया, 1 करोड़ पहुंचने की बात कह रहे हैं, 15 अगस्त तक, थोड़ी देर पहले ही मैं सुन रहा था, 15 अगस्त तक लगभग 2.5 करोड़ लोग जो हैं इन्फेक्टेड हो जाएंगे। भारत की बात करें, भारत देश में। क्यों? क्योंकि हमने इसे लाइटली लेना शुरू कर दिया है। अगर आज मैं इन्फेक्टेड नहीं हूं तो परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज मेरे घर में कोई ऐसी बात नहीं आई, अभी तक न्यूज़ नहीं आई, परमेश्वर का धन्यवाद करें, पर इसे हल्की बात ना जानें और मेंटली तैयार रहें इस बात के लिए कि हमें 1-2 साल यूं बिताने हैं लगभग। बहुत अच्छा है, अब शादी ब्याह होंगे 50 लोगों के साथ, हम बहुत सारा पैसा खर्च करते थे। कोई नहीं समझता कि लड़की वाले जो है वो कितना कई बार दिखावा, शो ऑफ करने के चक्कर में, खाना खिलाने और दूसरी बातों के चक्कर में लड़के वाले भी बहुत सारे कर्जे के नीचे डूब जाते हैं, पिस जाते हैं। पर आज अच्छा है, हम अपने बच्चों की शादियां 20 या 50 लोग जैसे हमें कहा गया, उससे भी कम की कोशिश करें और वो पैसा आप बच्चों के नाम कर दें, वो पैसा बच्चों के नाम कर दें। और एक भावना जो हमारे पास रहती है, हमने लोगों को लिया दिया है, वो भी वापस आएगा। वो लिए दिए में हम जितना टेंट और बाकी सब में खर्च कर देते, कोई 1100 रुपये या 2000 रुपये या 5000 रुपये अगर वापस करके जाएगा तो वो आपको यूं बच भी रहा है। और टाइम आने पे उसके भी दिल में ये है कि हमने इनको वापस करना है, इन्होंने हमारे बच्चों की शादी में दिया है, और इसलिए वो कहीं ना कहीं उन बच्चों को आज या कल या आपको वो किसी और बहाने से जरूर दे देंगे। मैं बचपन से, बहुत बचपन से अपने मम्मी पापा को भी कहा करता था कि हम ये एनवलप पे अपना नाम क्यों लिखते हैं या ये डायरी में नोट क्यों करवाते हैं। मेरी अपनी बहन की शादी हुई, वहां पे भी ये नोट किया गया और कुछ दिनों बाद में वो डायरी फाड़ के मैंने फेंक दी कि हम किसी को उधार नहीं दे रहे हैं और किसी से उधार नहीं लिया है कि ये शगुन हमें वापस लौटाना है। कोई आपके बच्चे से प्यार करता है, पंजाब में बहुत खूबसूरत कहते हैं इसे, ये पैसे नहीं, ये बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है। आशीर्वाद गिना नहीं जाता है, आशीर्वाद गिना नहीं जाता है, आशीर्वाद वापस नहीं किया जाता है उसमें और ऐड करके, और आप कर भी नहीं सकते हैं, सिर्फ थैंकफुल हो सकते हैं। और जब कभी परिस्थिति आए तो आप जितना कर सकते हैं करिए। बहुत सारे विवाहों में
मैं आज भी ऐसे करता हूं कि मुझे जो कुछ अगर करना है, जितनी खुदा ने औकात दी है, मैं उस एनवलप पे कुछ भी नहीं लिखता। मुझे जरूरत नहीं है इस बात की कि फलाना परिवार जाने के पादी साहब ने 100 रुपए दिए हैं, 1100 दिए हैं, 21 दिए हैं या 5100 दिए हैं। हर एक की परिस्थिति के अनुसार मुझे ये नोटिफाई नहीं कराना है। ये मेरा प्यार उस परिवार के प्रति, उनकी परिस्थितियों के प्रति, कई बार ये मेरा प्यार उस बच्चे के प्रति। बहुत सारी शादियां हैं जहां पे मैंने 1 रुपया भी फीस नहीं ली। बहुत सारी शादियां जहां लड़के से फीस लेने के बाद जो मुझे देना था उस लिफाफे में दोबारा से सील करके मैं वापस उस बच्चे को देता हूं, नाम नहीं लिखता। बहुत सारी जगह। सो अच्छा है अगर हम अपने बच्चों की शादियां प्लान करें, ये नहीं सोचे कि हां लोग कम होंगे, कोई बात नहीं। पर एक तरफ से अगर आप लड़की वाले हैं तो बच जाएंगे, अगर आप लड़के वाले हैं तो बच जाएंगे। आपकी बेटी जिसके घर में जाएगी वो घर पहले से कर्जे में डूबा हुआ नहीं होगा। याद रखिए इस बात को। बहुत सारी बहुएं जब जाती हैं, बेटियां जब जाती हैं, तो उसका परिवार इसलिए कर्जे में डूबा हुआ होता है क्योंकि लड़के वालों ने भी दिखावा करने के लिए बहुत सारा पैसा जो है वो उधार लिया होता है। मेक यूज ऑफ द टाइम, बी ऑप्टिमिस्टिक, सकारात्मक सोच रखें, पॉजिटिव सोचें और ये इंतजार नहीं करें कि 200 लोग, 500 लोग, 1000 लोग हों और बहुत बड़ा हॉल बुक करें और खूब सारा पैसा खर्च करें। आप एवरेज वहीं के वहीं रहेंगे। वो पैसा इन बच्चों को दे दें ताकि वो अपनी जिंदगी अच्छे से शुरू कर सकें। एक उदाहरण देके खत्म करेंगे और दुआ करेंगे छोटी सी। मिजोरम और नागालैंड में मैंने सुना ऐसा, वहां पे जब बच्चों की शादी होती है तो ब्लैक टी, काली चाय, नमक वाली और 2 बिस्किट वहां प्लेट में रखे होते हैं। लोग आते हैं, बच्चों के सिर पे हाथ रखते हैं, आशीष देते हैं और जो उन्हें देना होता है देते हैं। वो काली चाय, नमक वाली और बिस्किट खा के शुक्र करके अपने घर चले जाते हैं और अपने घर जाके खाना खाते हैं। हम यहां बहुत बार आप जो मर्जी खिलाइए, कोरमा बनाते हैं, कोरमे में काजू का पेस्ट डालिए, बादाम का पेस्ट डालिए, कुछ भी डालिए, कोई ना कोई, और जो 1.5 किलो एक आदमी खा के जाएगा वो भी कहेगा ठीक था, अच्छा था, पर हाँ उसमें अगर नमक थोड़ा ज्यादा होता या मिर्च थोड़ी कम होती या ऐसा होता, वो बोलेगा। आए इस समय को, और मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आने वाले समय में हमें तैयार रहना है इन सारी बातों के लिए। और ये कोरोना वायरस का ये टाइम, लॉकडाउन, धीरे धीरे हमें छूट मिलेगी, पर ये शायद एक लंबे समय तक, साल, 2 साल, 3 साल, कुछ कंट्रीज कह रही है 2024 तक चलना चाहिए। एक फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है जिस पे बात हो रही है और वो है 50-30 का। 50 दिन लॉकडाउन किया जाए और 30 दिन काम पे जाएगा इंसान, ताकि सिर्फ उसकी रोटी जो चलनी है वो भी चलती रहे, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद ना हो, और जो 50 दिन वो जाएगा घर में बैठेगा, उससे जितना कोरोना फैला है, इन्फेक्शन फैला है, वो कम हो जाएगा, रुक जाएगा। ये गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों पर सोच रही है, एक्सपर्ट्स हैं, मैं तो उनकी बात आपको कन्वे करने की बात कर रहा हूं। हमें त्यौहार मनाने के लिए भी सोचना है कि इस बार त्यौहार हम कैसे मनाएंगे। त्यौहार जरूरी नहीं है कि मेरा सूट हो रेमंड का,
त्यौहार पे ये जरूरी है, मेरा दिल मेरे खुदा को सजा हुआ मिले। चलिए ऐसी कुछ और बातें करेंगे, उससे पहले अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इन सारी बातों के लिए कि आज तक हम आपके अनुग्रह के कारण से सुरक्षित पाए जाते हैं। हम उनसे किसी भी तरीके से बेहतर नहीं हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है। वो परिवार जिनमें इन्फेक्शन हुआ, और बहुत सारे लोगों के बारे में मैंने सुना कैसे मां को हुआ था, मां को गाड़ के आए, बेटा भी इन्फेक्टेड था, तीसरे दिन बेटा भी मर गया, और 11 दिन बाद पिता की भी मौत हो गई। प्रभु बहुत भयानक है ये, और हम आपसे अपने गुनाहों की माफी के साथ रहम मांगते हैं, रहम मांगते हैं, रहम मांगते हैं प्रभु। पूरी मानव जाति पर, पूरी सृष्टि पर, पूरी दुनिया पर, पूरे ब्रह्मांड पर सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपका रहम हो, आपका रहम हो, आपका रहम हो। ये स्टैटिस्टिक्स, ये आंकड़े प्रभु जी हमेशा 100% सच नहीं है, पर ये 100% रॉन्ग भी नहीं है, ये हम बखूबी जानते हैं। पर हम आज ये चाहते हैं कि आप प्रभु हमारी सहायता करें, हमें संभालें, हमें अपनी हिफाजत में रखें, हम पर अपना अनुग्रह करें, और इस सेल्फ क्वारंटाइन के समय में हमें हिम्मत दें, समझ दें, पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक करें कि प्रभु इन परिस्थितियों को हम समझें और समझदारी के साथ इसमें काम करें और स्टेप्स लें, और अपने जीवन को जिस तरीके से मॉडिफाई करने की जरूरत है हम उसे कर सकें। अब तक की सुरक्षा के लिए धन्यवाद प्रभु। आगे भी आपके आगे अपने हाथों को फैलाते हैं कि प्रभु अपनी हिफाजत, अपनी सुरक्षा पूरे तरीके से अपने बच्चों को देना, हम सबको देना। यीशु नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। ये बातें भी मैं इसलिए कर रहा था ताकि दुआ करने से पहले हमें मालूम हो हमें क्या क्या प्रार्थना करनी है, क्यों करनी है और कैसे करनी है। ये तो हम बात कर रहे थे परिस्थितियों की। आज परमेश्वर के वचन से भी कुछ इसी तरीके से बातचीत करेंगे और इस बात को लेकर भी बात करेंगे। बड़ी शुरू में मैंने एक उदाहरण दिया था। इस कोरोना वायरस में कुछ बदलाव आ रहे थे, जिसमें उदाहरण दिया मैंने लाइफ बॉय सोप वालों का, सैनिटाइजेशन का, सैनिटाइजर्स जो उन्होंने निकाले हैं। उससे पहले जब एड आती थी तो वो एड्स कहती थी कि दूसरी कंपनी वालों का वो मजाक उड़ाते थे। अब ये कोई नहीं कह सकता कि कौन सा वाला कितना बेहतर है। आज हम लोग भी इस बात पे आंकते हैं कि व्हाट एड सेज, एड पे कितना पैसा खर्च किया गया। पेप्सी नुकसान करती है, सब जानते हैं, पर उसकी एड बहुत अच्छी है, ये दिल मांगे मोर, इसलिए पेप्सी अच्छी है। सब जानते हैं जब जब
पेस्टिसाइड की बात हुई है, कोलास, जितने कोला हैं, ब्राउन कलर के जितने लिक्विड्स हैं, वो सब सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड से भरे हुए थे, जहर से भरे हुए थे। फैंटा और बाकी सारे, मैं कंपनी को बदनाम करने के लिए या करने के लिए नहीं खड़ा, पर जो हकीकत है वो भी अपनी जगह हकीकत है। पर फिर भी क्या होता है, थम्स अप वाले और भी ज्यादा आगे, वो कहते हैं ये पेप्सी मीठी है इसलिए बच्चों का पेय है, बच्चों के पीने के लिए है। थम्स अप कड़वी है इसलिए मर्दों के लिए है। और हमारे जवानों ने, आदमियों ने, लड़कों ने थम्स अप पीनी शुरू कर दी। उसकी ऐड कौन करता है? हमारे सलमान भाई साहब, जिसको जिस तरीके से पैसे मिलते हैं। हमारे अक्षय कुमार जी ने भी इसकी ऐड करी, और उस समय में गिनीज रिकॉर्ड में ये आया था कि 9 दिन उस ऐड को बनाने में लगे थे, और 9 दिन के 11 करोड़ रुपया अक्षय कुमार साहब ने लिए थे। 9 दिन की ऐड के 11 करोड़ रुपए, और ये लगभग आज से 17-18 साल पहले की बात कर रहे हैं। और वो अमिताभ के द्वारा लिए गए किसी भी पिक्चर के पैसे से ज्यादा थी। उसके बाद अमिताभ बच्चन साहब ने 20 करोड़ रुपए अपनी पिक्चर के लिए मांगे, और अब तो बहुत ज्यादा मांगते हैं बाकी सारे। हम दूसरे प्रोडक्ट को नीचा दिखाते थे, तो बड़ा अच्छा लगा ऐसे में एक अच्छी सी सुंदर सी, और मुझे सर्फ एक्सेल की एड्स बहुत अच्छी लगती हैं। वो नीचा नहीं दिखाते हैं, बल्कि मॉरल ऐसी ऐसी बातें निकल के आती हैं कि बच्चे किसी की मदद कर रहे हैं, दाग लग गया, कोई बात नहीं, साफ हो जाएगा। आई ऑलवेज लव दैट, है ना। तब हमने देखा लाइफ बॉय ने क्या कहा, बड़ा खूबसूरत लगा मुझे सुनकर। पता नहीं आपको कैसा लगता है कि लाइफ बॉय या किसी भी सैनिटाइजर से, हैंड वॉश से या साबुन से हाथ धोने से कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। डिटॉल ने भी ऐसा ही दिया, और कई और सोप वाले थे, कई और सैनिटाइजिंग वाले थे जिन्होंने ऐसा कहा। और ये बातें मेरे आज के कलाम से भी संबंधित हैं। उसके बाद मैंने देखा एक और सैनिटाइजेशन वाला आया, शायद संतूर, अगर इसमें सही हूं इस समय में, तो उसने जब क्वारंटाइन से थोड़े से ठीक होने लगे, हाल फिलहाल में ठीक होने लगे, उसने कहा बाकी सारे सैनिटाइजर वॉश, हैंड वॉश जो है आपके हाथों को खराब करते हैं जैसे जैसे हम बाहर आने लगे, पर हमारा वाला जो है वो आपके हाथों की मासूमियत, मुलायमियत और सब कुछ को बड़ा अच्छा सपोर्ट करता है। पिछले दिनों में एक एड देखी, आई वॉज लिटिल अनॉयड। अनमोल कोकोनट ऑयल की, आप देख रहे होंगे, देख लीजिएगा। और वो क्या है, या जो भी कंपनी है, नया कंपनी को खराब करने के लिए नहीं, पर ये जो दिमाग है, परेशानी में आए तो हम नम्र हो गए, हम ठीक हो गए। परेशानी से बाहर आ रहे हैं तो वो क्या कंपनी कह रही है, सीधा नाम लेके, हमारा वाला नारियल तेल पैराशूट के नारियल तेल से आधी कीमत का है। और अगर मैं सही हूं तो डाबर अनमोल कोकोनट ऑयल नाम लेकर फिर से लोग, क्योंकि अब बाहर निकल के आ रहे हैं, बिजनेस दोबारा से ठीक होने लगा है, थोड़ा थोड़ा कंपनियां खुलने लगी हैं, जो हम पिछली गलतियों में थे उन गलतियों को दोबारा से वापस ला रहे हैं। आई रिमेंबर जब मैं आपसे बात कर रहा था लूत, सदोम और गमोरा की,
तब एक बात कही थी, डोंट लुक बैक टू द वर्ल्ड, लुक बैक टू द गॉड एंड देन डोंट लुक बैक टू द वर्ल्ड अगेन। दुनियादारी की तरफ मत देखें, खुदा की तरफ देखें, और खुदा की तरफ देखकर वापस दुनियादारी की तरफ मत देखें। और कभी कभी बड़ी छोटी छोटी चीजें हमारी परिस्थितियों को, हमारे दिमाग को, हमारी साइकोलॉजी को इफेक्ट करती हैं, बहुत इफेक्ट करती है, बहुत इफेक्ट करती है। आज चाहिए इस बात को, मैं खुदा का शुक्र करता हूं, और यह भी मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि हमें जरूरी है कि आज इस तरीके से सोचना, जरूरत के अनुसार समय समय पर सोचना। पिछली बार भी मैं कह रहा था, जब जरूरत थी लोगों को आटा दाल चावल की, और आज भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे। मैं बहुत सारे लोगों को की कॉल रिसीव करता हूं, परेशान होता हूं कैसे कर पाऊंगा। खुदा का शुक्र है कि कभी कभी देर से एक ग्रुप था, कुछ लोग 3-4 फैमिली थे, मिशन कंपाउंड में रहने वाले, बहुत सारे चर्चेज वहां पे हैं, और क्या कर रहे हैं, अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को, उनको देके, और कई बार विडोज हैं, अनाथ हैं, जो परेशान हैं। मुझे फोन आया एक बार, कुछ इंतजाम मैंने, जो मुझसे आज की डेट में करीब 600 किलोमीटर दूर है, उनके लिए इंतजाम किया कुछ लोगों से बोलकर। फिर फोन आया किसी और समूह से बोलकर, मैंने कहा ऐसे ऐसे परिवार है। अब धीरे धीरे जब दोबारा तीसरी बार फोन आया करीब, ओके, मैंने कहा बहुत सारी जगह मिल रहा है, आप क्यों नहीं ले रहे हैं? कि जी मिशन कंपाउंड है, इसलिए अंदर कोई नहीं आता है। बाहर जाते हैं तो कंपाउंड के लोग बोलते हैं, लो जी तुम्हें ज्यादा आग लगी हुई है। और उन्होंने अपने घर की वीडियोस बना के मुझे दी, लाइव वीडियो, उस पे व्हाट्सएप पे घर घुमाया कि जी हमारा घर है, ये बच्चा है, ये ऐसे है। और तब मैंने कई लोगों को फोन किया, और धीरे धीरे करके सब अब एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और तब ऐसा हुआ, मैं सिर्फ ये उदाहरण के लिए कह रहा हूं कि हमने कुछ पैसा उनके अकाउंट में, जब कुछ नहीं हुआ, 4 अलग अलग हफ्ता हो गया, बहुत परेशान थे, तब कुछ कैश उनके वहां पे डिपॉजिट किया कि आप इससे अपने बच्चों के लिए दूध, घर के लिए गैस और थोड़ा सा राशन ले लो। मैं जानता हूं मैं अकेला ऐसा नहीं हूं, ऐसे वो लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। पर बहुत सारी जगह यह भी है कि अब लोगों के पास है, आटा है, कहां से आया, गेहूं ले लिया, वो दाल है, थोड़ा बहुत कुछ है। वो बहुत सारे लोगों को पैसे की जरूरत होती है, और बहुत सारे लोगों को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कि वो सुरक्षित रहे। पर एक और बड़ी जरूरत जो निकली, वो निकली जब हमने देखा ये पलायन करने वाले माइग्रेंट लेबरर्स, बिहार से, यूपी से जो लोग भाई लोग बाहर निकले जॉब की तलाश में। पिछले दिनों में मैं बताया था कि अकेले पंजाब से 10 लाख मजदूर निकले।
एक शहर से, एक स्टेट से। ये छोटी सी गिनती है, पता नहीं कितने और होंगे। अकेले एक स्टेट से 10 लाख बिहार के लोग निकले हैं। और जब ये निकले, इनके पास कुछ को, बहुत कम लोगों को, 1% 2% लोगों को ट्रेनें और बसें मिली हैं। पैदल चल दिए घर की तलाश में, साइकिलों पे चल दिए, मोटरसाइकिलों पे चल दिए, जैसे जिसको लगा, जो कुछ था खाने पीने को वो लेके चल दिए। इनमें से बहुत सारे लोगों के पैरों में चप्पलें नहीं थी, घिस गई, पैरों में छाले पड़ गए, खाने को नहीं था, सिर पे रखने को कपड़ा नहीं था, गर्मी है। तो बहुत छोटा सा हमने सोचा, अपने घर में अपनी वाइफ सीमा के साथ परिवार में रहकर, जो हमारे घर में चप्पल जूते हैं, हमने एक एक जोड़ी रखने के बाद ये कहा, आज इनकी जरूरत ज्यादा है। टाइम आएगा, अब हम कहीं जाते भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा जाते हैं, गर्मी का टाइम है, एक चप्पल बहुत है। और तब ये देखा कि इन्हें खाने को भी चाहिए, कैसा चाहिए सोचा उस पे। तब हमने फ्रूटी की पेटियां खरीदी, अमूल की मीठी वाली लस्सी खरीदी, तब बिस्किट्स के पैकेट खरीदे। और ये भी मैंने कोशिश करी कि मैं वहां से ना लूं जो बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, क्योंकि बड़ी वाली शॉप्स के पास पहले है। चलते हुए रेडी वाले से खरीदा कि 4 पैसे उसे भी बचेंगे। लस्सी की पेटियां भी हमने उससे नहीं खरीदी जो हमें बहुत सस्ती दे सकते थे या 2-4 रुपए आगे पीछे दे सकते थे, जो बड़ी दुकान वाले हैं। पर जब मैंने घर में बात करी तो यही कहा कि एक और गरीब को उसके घर में 2 पैसे जाएंगे तो कोई बात नहीं। और ये वैसे भी नॉर्मली जब मैं निकलता हूं तो आई कैरी फ्यू थिंग्स। और तब हम वो बदरपुर से शुरू हुए, बल्लभगढ़ और आपके जेसीबी से आगे तक गए। अब बल्लभगढ़ जाके देखा कि हजारों लोग खड़े हैं, जीप कारों के इंतजार में, ट्रकों में लदे हुए, पैदल जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेके जा रहे हैं। बीच रास्ते में कुछ सामान कम भी हो गया, हम 10 सेक्टर से और खरीद के कार में डाल लिया। कुछ नहीं कर सके। मेरी इच्छा थी कि मैं उनको हाथ में 100-100, 200-200, 500-500 रुपए रखूं, पर शायद मेरी जेब अलाउ नहीं करती थी। एंड मैं इसलिए कह रहा हूं, आज के दिनों में, ये कुछ ही दिन रहेगा, शायद हफ्ते भर तक, और फिर से कह रहा हूं, मैं सुनाने के लिए नहीं बोला ये, इसलिए कि आप सब ऐसा करें। अपने बाइक है, स्कूटी है, और कुछ खर्च नहीं होता, कुछ खर्च नहीं होता। मेरा कुछ भी खर्च नहीं हुआ, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ देता है। मेरे पास अपना कुछ था भी नहीं, जो आज मेरी जेब में है वो भी उस खुदा का दिया हुआ है। जो आज मेरे पास है उस परमेश्वर की देन है। इसलिए नहीं कि मैं उसे जोड़ के बैंक में रखूं। अगर आज ही रात को मुझे कोरोना वायरस हो जाए
तो ये बैंक बैलेंस मेरे किसी काम नहीं आएगा, पर उनकी दुआएं जरूर मुझे और मेरे बेटे को, मेरी वाइफ को, मेरे परिवार को बचाएंगी। बहुत जरूरी है ये। जो लोग जा रहे हैं, मत सोचिए इन्हें बहुत सारे लोग दे रहे हैं, देने दीजिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर आपके पास 100 का नोट खुला है, दीजिए। अगर आपके पास रुपए हैं, दे दीजिए, किसी के हाथ में रखिए। हालत बहुत बुरी है। क्वारंटाइन किए हुए लोगों की हालत में हम देख रहे हैं। बिहार में क्वारंटाइन किए हुए लोगों को चिड़वा, हरी मिर्च और नमक, इस गर्मी के टाइम में खाली पेट आदमी नमक और हरी मिर्च खाएगा तो वैसे मर जाएगा। पर शायद आपका दिया हुआ कुछ किसी की मदद कर सकता है। बहुत सारे लोग हम दे के आगे चले गए और आगे देखा ये लोग फिर आगे आगे साथ में पैदल चलते चलते वहां पे, फिर हमने देखा अरे रुको, हमने उन्हें दिए, फिर देखा उनके पास हमारा वाला पहला वाला है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इसे आराम से खा लीजिए, पी लीजिए, इसे भी रख लीजिए ताकि रास्ते में आधे घंटे बाद फिर जरूरत पड़े तो खा लीजिएगा। मैं जानता हूं वो जो उन्होंने लिया वो आधे 1 घंटे से ज्यादा उनके साथ नहीं रहेगा। आज जरूरत है, आज जरूरत है सिर्फ ये सोचने की नहीं मेरी रोटी कैसे चलेगी, पर मेरी रोटी में से आधी रोटी मैं कई 4 लोगों के एक निवाले से पेट भर सकता हूं। थैंक यू टोवा। ऐसा बहुत कुछ है जो मैं और आप कर सकते हैं। कल शनिवार को भी किसी का फोन आया, मेरी कलीसिया का नहीं है, हमारे घर में 3 दिन से गैस नहीं है, इसलिए कुछ नहीं बना पा रहे हैं, पैसे नहीं है। मैं कहा भाई मैं 3 बजे करीब आता हूं, 3:30 बजे, तो गैस वाली जगह पे खड़ा हो जा। मैं गया, जो भी कुछ था, आज जरूरत है और हम इतना खुले कि कोई हमसे कह पाए, ये भी पहचाने कि उसके घर में है कि नहीं है। कई बार ये भी हो सकता है कि घर में बाकी सबके लिए है पर गैस के लिए वो आपसे मांगने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। बहुत बार ये भी देखना है कि किसकी नीयत कैसी है। बट ऐसा भी ना हो कि हम ये उलझन में पड़े रहें, इसकी नीयत ऐसी है और इसका ही ऐसा है, और सच में कोई भूखा मरे। दोनों चीजों को ध्यान में रखना है और बिल्कुल साफ होके मदद करें। लोगों की जरूरत है, जरूरत है। आइए आज परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें मत्ती की इंजील, उसका 12 अध्याय और उसके 43 पद से लेकर उसके 45 पद तक। 3 पदों को मैं पढ़ूंगा। मत्ती की इंजील 12 अध्याय और उसके 43 वर्ष से मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 43 to 45। यहां इस तरीके से लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्यों में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने घर में जहां से निकाली गई थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा हुआ पाती है। तब वो जाकर अपने से
और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उनमें बैठकर वहां वास करती हैं और उस मनुष्य की दशा पिछली दशा से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की भी ऐसी ही होगी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे और अपना अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। ये जो वर्सेस हैं, लूका भी इन पे बात करता है। लूका के 11 अध्याय में 24, 25 और 26 पदों में ठीक इसी प्रकार से इन्हीं शब्दों के साथ एक आधे शब्द का हेर फेर है और लूका ने सूना शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। वो कहता है झाड़ा बुहारा और सजा हुआ पाती हैं, पर यह पैसेज इसी तरीके से लूका में भी कहा गया है। प्रभु यीशु मसीह ने यह बात सुनाई और बहुत खूबसूरत यह बात लगती है। और उन्होंने कहा कि हमें एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि हमारे अंदर जो हम छोड़ रहे हैं या प्रभु जो भी इन दिनों में क्वारंटाइन के डेज में कहीं हमारी दशा, वो मैं जो साबुन की उसकी ऐड की बात कर रहा था कि पहले मैं अच्छा बन गया अब दोबारा से बुरा होना शुरू हो गया। जब परेशानी थी, नौकरी नहीं थी, आई वॉज मोर इन प्रेयर, आई वॉज मोर विद द बाइबल, आई वॉज मोर इन टीयर्स, I was more pondering upon the word of God. But slowly, I have started receiving the relaxations. और अब मेरी नौकरियां, मेरे काम वापस आने लगे हैं। What should I do? Shall I go back to the previous life? क्या मैं वापिस उसी पुरानी जिंदगी की तरफ चला जाऊं? क्या करूं मैं? क्या करूं? ये बहुत सोचने की बात है। मेरे व्यवहार में जो बदलाव आया, क्या वो परमानेंट था या वो सिचुएशनल था? परिस्थितियां थी तो मैं नम्र और दीन था, परिस्थितियों से बाहर आने लगा तो मैं हार्ड एंड हार्श होने लगा। परिस्थितियां टफ थी तो मैं खुदा के साथ था, उसकी आवाज सुनता था। परिस्थितियां रिलैक्स्ड हो गई तो गॉड, नाउ यू स्टार्ट लिसनिंग मी अगेन। प्रभु आप मुझे सुना करिए अब। When I was in hard times, I was right with the Lord. और जब प्रभु ने उस समय से निकाल लिया तो मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? वापस लौट कर जाऊंगा। और मैंने शुरू में कहा, अपने उस पुराने सरमन की बात करी कि कैसे लूत की पत्नी ने, उसे लगा कि समय अब बुरा है। ओहो, मेरे चारों तरफ तो बुराइयां हैं। कहीं उसने इस बात को मान भी लिया, करप्शन है, गुनाह है, और मैं भी कहीं उसमें उलझी थी। आज खुदा ने मौका दिया है, लेट्स कम आउट ऑफ इट। जब बाहर निकल आई, थोड़ा सा सही माहौल में आ गई। मैं तो ठीक हूं, पर फिर उसने चाहा
मेरी पुरानी जिंदगी, पुराने लोग, पुरानी बातें, क्या मैं जिसे छोड़ के आई हूं उसे पीछे मुड़ के देखूं? और जैसे ही उसने देखा, वो मजाक बन गई, नमक का खंबा बन गई, परमेश्वर की सजा की हकदार बन गई। यहां जो जिक्र है एक इंसान की जिंदगी का है। और क्या है? एक मनुष्य है जिसमें दुष्ट आत्माएं, बुराइयां, गुनाह, बुरी आदतें, सब कुछ थी। और तब बाइबल कहती है कि वो आत्माएं, वो बुरी आत्माएं, वो व्यवहार, वो गंदगी, सब कुछ निकाल दी। उसे साफ कर दिया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट शुड आई डू? मुझे क्या करना चाहिए अब? क्या मैं खाली हूं तो खाली बैठा रहूं? जब प्रभु ने मुझे खाली कर दिया है, शुद्ध कर दिया है, तो मैं अपने आप को कैसे भरूं? अगर मैं खाली रहूंगा तो उस दुष्ट आत्माओं ने देखा जो वहां पहले रहती थी। मैं इंडियन बाइबल पब्लिशर्स की बाइबल में भी देख रहा था इस वर्ड को। उन्होंने इस्तेमाल किया, उसका घर खाली पड़ा था। यहां जो बाइबल सोसाइटी की बाइबल है, यहां पर लिखा है उसका घर सूना पड़ा था। झाड़ा बुहारा और सजा सजाया। दिस इज गुड। दूसरी दो बातें बहुत अच्छी हैं। साफ सुथरा था, झाड़ा बुहारा था, सजा सजाया था, सबको पसंद आता है और यह खुदा को भी पसंद है। मेरी जिंदगी साफ सुथरी हो, झाड़ी बुहारी हो, साफ सुथरी हो, पर मेरी जिंदगी अगर कामों के बिना खाली है, प्रभु की उपस्थिति के बिना खाली है, तो मेरी जिंदगी बहुत खराब हो जाएगी आगे चलकर। और यहां क्या लिखा है कि जब उसने ऐसा देखा, तब वो जाकर अपने से और बुरी, अपने जैसी नहीं, ध्यान से देखिए उसे, अपने जैसी नहीं, अपने से और बुरी। मैंने इसे लूका में भी दोबारा देखना चाहा, 11 अध्याय में, वहां पर भी यही लिखा है। यानी यीशु मसीह ने ठीक इसी तरीके से कहा कि और अपने से और बुरी वाली 7 आत्माओं को वापिस ले आइए, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें रहने की जगह दिखाती हूं। और वो उनमें जाकर बैठ गई। इस क्वारंटाइन से, इस हार्ड टाइम से जब हम निकलेंगे, बहुत सारे रिलैक्सेशंस हमें मिल रही हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाली 31 तारीख को और भी ज्यादा छूट हमें मिलेगी। हमारे कॉरपोरेट सेक्टर में, बिजनेस सेक्टर में, प्रोफेशनल सेक्टर में, मार्केट में, दूसरी जगहों में भी, और फिर अपनी जिंदगी वापस नॉर्मल जीने में भी
then what should I do? What will I do? मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या करूंगा? क्या मैं वापस लौट जाऊंगा जैसा मैं था, या मैं जो साफ सुथरा हो गया हूं उसे यूं ही रखूंगा? यह अच्छा है, जैसे मैंने कहा, साफ सुथरा घर था, ब्लेम नहीं है उस पे, सजा सजाया था, पर वो खाली था। अपनी जिंदगी को उस प्रभु की उपस्थिति से खाली मत होने दीजिएगा। आई हैव दिस फियर, आई हैव दिस फियर। ये डर है, पासबान होने के नाते, मनुष्य होने के नाते, प्रभु का सेवक होने के नाते, आपका चरवाहा होने के नाते। And I'm warning, I'm giving you alert. Start thinking, what should I do and what will I do? मैं क्या करूंगा? खाली जिंदगी को खाली रहने दूंगा? जो आंसुओं के साथ आपने धोई है, प्रभु के लहू से जिसे धो के साफ किया है, वो भी बुरी दशा है। वापस जाऊंगा तो वो भी बुरी दशा है। मुझे क्या करना है? और मैं खुश था इसे देखकर। 21 तारीख को प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण दिवस था, थर्सडे को, जिस दिन खुदा बाप ने मेरे प्रभु यीशु मसीह को जीवता, प्रेरितों के काम 1 अध्याय में इसका जिक्र है, उसके 9, 10 और 11 पदों में, जीवता शरीर के साथ लगभग 500 लोगों को के देखते हुए आसमान पर जीवित उठा लिया गया, इस वायदे के साथ कि वो फिर आएगा इस दुनिया का न्याय करने को। मैं और आप उसे फिर देखेंगे, पर अब सलीब पर चढ़ा हुआ नहीं, अब न्याय आसन पे विराजमान देखेंगे उसे। वो राजदंड लिए हुए होगा, वो भेड़ों और बकरियों को अलग करेगा, वो न्याय करने को आएगा। और ये सारी परिस्थितियां ये कहती हैं कि प्रभु का आगमन निकट है। हम अभी बात कर रहे थे, ये कितने साल चलेगा? कुछ कह रहे हैं 2021, 22, 24 तक की बात हो रही है। पर मेरे अजीजों, कौन जानता है 24 के बाद कुछ और पैदा हो जाए, खड़ा हो जाए? कौन जानता है कि उससे पहले प्रभु यीशु मसीह आ जाए? आई नीड टू बी रेडी, आई नीड टू बी रेडी। कैंपस क्रूसेड फॉर क्राइस्ट के लोग प्रचार माध्यम के लिए एक छोटी सी पुस्तिका इस्तेमाल किया करते थे। किसी समय में मैं उनसे एसोसिएटेड रहा और उसको देखा मैंने, और उसमें क्या था कि दिल के आसन पर, दिल में एक कुर्सी है, उस पर कौन बैठा है? मेरा अहम, अहंकार, क्रोध, अपनी इच्छाएं, अपनी मर्जी है, जो मुझसे संबंध रखती है, या फिर मेरी दिल की कुर्सी पर प्रभु यीशु मसीह, उसका कलाम, उसकी मर्जी, उसकी नम्रता, उसकी दीनता, द लॉर्ड इन हिज फुलनेस। प्रभु अपनी पूर्णता में मेरे हृदय में बैठा है। मेरे हृदय में बैठा है।
डिसाइड, थिंक, सोचें, निर्णय लें कि मुझे क्या करना है। आज मुझे क्या करना है। हमने लूत को भी देखा, हमने इस कहानी को भी देखा। अब मेरे अजीजों, हम यूं ही अपनी जिंदगी को खाली नहीं छोड़ सकते, हम वापस भी नहीं जा सकते। नहीं तो यहां क्या लिखा है, उसकी पहली दशा से पिछली दशा पहले से भी ज्यादा बुरी हो जाएगी, और इस युग के लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। 2020 की भी बात है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, उस प्रभु को कहें, प्रभु मेरे दिल को धो और साफ कर, और मेरे हृदय की इस सिंहासन में सिर्फ आप विराजमान हो। मेक मी स्ट्रांग, मुझे मजबूत बनाएं, साइकोलॉजिकली मजबूत बनाएं, स्पिरिचुअली मजबूत बनाएं, मेरे कैरेक्टर में मुझे मजबूत बनाएं, मेरे एटीट्यूड्स में मुझे मजबूत बनाएं, कि मैं फिर पीछे मुड़ के ना देखूं। मैं पीछे मुड़ के ना देखूं, क्योंकि मैं जानता हूं फिर मेरी दशा पहले से बहुत अधिक बुरी होगी। फिर मेरा खाली घर, अगर ये खाली रह जाता है यूं ही, तो पहले से कहीं अधिक बुराइयों के कब्जे में होगा। एक मिनट खामोशी में उस प्रभु से बातचीत करें, और उसे कहें कि प्रभु मेरी जिंदगी को खाली मत रहने दे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 20वें पद में लिखा है, और इसे हम गाने के रूप में भी गाते हैं, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, और खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। और जब वो अंदर आया है तो उसे बाहर मत जाने दे। अंदर से दरवाजा ताला लगा लें कि प्रभु अब मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। अब आप मेरी जिंदगी में जब तक मैं इस पृथ्वी पे हूं, आप इस जिंदगी के मालिक बनकर, इस जिंदगी के प्रभु बनकर मेरी जिंदगी में रहेंगे। मैं इसको खाली नहीं छोड़ूंगा, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ आगे देखूंगा और अपने प्रभु की सलीब को देखूंगा, अपने प्रभु को देखूंगा, उसके वचन को देखूंगा, उसके स्वभाव को देखूंगा, उसकी नम्रता और दीनता को देखूंगा, उसकी सामर्थ को देखूंगा, उसके वायदों को देखूंगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से अपने सरों को आपकी हुजूरी में झुकाते हैं। प्रभु सच में हमारी मदद करें कि हमारे हृदय खाली ना रहें, हमारी जिंदगियां खाली ना रहें, हम फिर से जिंदगी की दूसरी बातों में बिजी ना हो जाएं कि इस हिस्से को खाली छोड़ दें। हमारी मदद करके हम पीछे मुड़ के ना देखें, सिर्फ आपकी तरफ देखकर आगे बढ़ते चले जाएं।
अपनी जिंदगियां प्रभु आपको सौंपते हैं। आपका अनुग्रह चाहते हैं, आपकी सामर्थ चाहते हैं, और आप हम में बने रहें, हम ये चाहते हैं। हम आप में बने रहें, हम ये चाहते हैं प्रभु। हम कभी ना पीछे मुड़ के देखें, कभी फिर बदल ना जाएं, हम ये चाहते हैं। और आज हमारी इस प्रार्थना को सुने। ऐ बाप आसमानी, अपने बेटे हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुने और कबूल कर लें। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका है। आमीन। अब हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का अनुग्रह है, उनके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का प्यार, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति, परमेश्वर के वचन की समझ, प्रकाश, मार्गदर्शन और सामर्थ हम सब के साथ, तमाम लोगों के साथ, तमाम मसीहों के साथ, पूरे विश्व के साथ आज, कल और सदा काल तक बनी रहे। आमीन।